नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र तिवारी। आपने अपने जीवन में कितने पौधे लगाए हैं? शायद 1, 2, 10 या फिर 50। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिसने अपना पूरा जीवन पेड़ पौधों के नाम कर दिया। पेड़ पौधों की देखभाल के अलावा उस पर और कोई काम नहीं है। उस पर पेड़ पौधे लगाने का इतना जुनून है कि उसने सारे काम पेड़ पौधों के लिए छोड़ दिए हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलाएंगे जिनका काम पेड़ पौधे लगाना ही है। तो हमारे साथ हैं मोहन श्याम भगत जी। राधे राधे। राधे राधे। मोहन श्याम जी, पहले अपने बारे में परिचय दीजिए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 51 साल है। 51 साल है। जी। 51 साल से आप हो गए, 51 साल के हो गए हैं। तो आपने यहाँ पेड़ पौधे लगाने का काम कब से शुरू किया है? मैं यहाँ पर पेड़ 3 साल से लगा रहा हूँ। 3 साल से? 3 साल से जी। आप यहाँ पेड़ क्यों लगाते हैं? पेड़ इसलिए लगाते हैं क्योंकि पेड़ों का जो संबंध है ना, प्रकृति से संबंध है और स्वास्थ्य से संबंध है और आध्यात्मिक से भी संबंधित है। इसलिए हम पेड़ लगाते हैं कि पेड़ लगाने से मनुष्य का स्वास्थ्य सही रहता है फर्स्ट, और दूसरे और ये अन्य जो जीव हैं वो भी इनसे मतलब वो करते हैं, आराम महसूस करते हैं। और एक हम अन्य लोगों का स्वास्थ्य भी इससे सही रहता है, क्योंकि प्राणवायु शुद्ध रहेगी ना तो शरीर में रोगों का भी समावेश नहीं होगा। तो आपने अब तक यहाँ ये नंदगांव का पनिहारी कुंड है, ये इस पनिहारी कुंड पर लगभग कितने पेड़ लगा दिए? हमारे यहाँ कम से कम 2500 पेड़ तो कम से कम होंगे ही। आपने लगा? हाँ, 2500 पेड़ लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कठिन था पेड़ लगाना। क्योंकि यहाँ पे खारा पानी, खारी मिट्टी और कटीली जंगल, तो धीरे धीरे मतलब झाड़ियों को भी हमने साफ किया। फिर झाड़ियों को साफ किया तो कभी पेड़ लगाए तो वो जमे भी नहीं। फिर दूसरी साल फिर कोशिश की। फिर ऐसे धीरे धीरे हम पेड़ों को लगाते गए और पानी की व्यवस्था की, और फिर अब काफ़ी मतलब रिस्पॉन्स मिला है हमें इसका। तो पेड़ पौधे लगाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पेड़ पौधों की प्रेरणा तो असली तो हमको शास्त्र से ही मिली है। क्योंकि प्राण शुद्धि सत्य संशुद्धि, प्राणवायु शुद्ध होगी तो उस मनुष्य का दृष्टिकोण शुद्ध होगा। और प्राणवायु का सबसे बेहतर तरीका केवल हमारी पेड़ ही है। शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी नहीं। आपने शादी क्यों नहीं की? नहीं, ऐसे मतलब कुछ आध्यात्मिक से हमारी जो रुचि थी ना, आध्यात्मिक में थी। और आध्यात्मिक को हम भगवत प्राप्ति को प्राप्त करने का एक सरल तरीका यही है कि आदमी मतलब अकेला रहेगा ना तो तभी वो भजन पाठ में सरलता रहती है। 3 साल आपको हो गए यहाँ पेड़ लगाते लगाते। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं भजन पूजन पाठ इसी में मेरा जो दिनचर्या है ना उसी में ज़्यादा व्यतीत होती थी। तो लोग जो है पेड़ों को आप लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग पेड़ काट रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे वैज्ञानिक भी हैं, उन्होंने कहा है कि जो जीव ये पेड़ होते हैं ना, ये भी सब जीवी हैं, इनके अंदर भी आत्मा होती है। तो पेड़ की जो हत्या है ना, ये जीव हत्या है, मतलब आदमी से बढ़कर के हत्या है। इसलिए पेड़ को नहीं काटना चाहिए। पेड़ करना भी एक आध्यात्मिक अपराध है। आध्यात्मिक अपराध है जी। तो आपने जो पेड़ लगाए हैं यहाँ, लगभग आप कह रहे हैं 2500 से ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं। किन किन लगाए हैं आपने? जिसमें कम से कम 250 नीम लगाए हैं और 100 बरगद लगाए हैं और 50 क्या कहते हैं ये लगाए हैं, कदम लगाए हैं, और ये क्या हैं, ये सफ़ेदा लगाए हैं 250, और कम से कम ये लगाए हैं, पीपल लगाए हैं, और आम लगाए हैं, और कन्हेर की वो क्या कहते हैं कंजी है, इसके भी पेड़ लगाए हैं। और मतलब तमाम फलदार भी हैं, छायादार फलदार भी हैं। जीवों को भी काम दे और मनुष्य के भी काम आए, ऐसे दोनों प्रकार के पेड़ों का समावेश किया है यहाँ पर। तो आपको ये अपने पैसे से ही लगाते हैं या कहीं से कोई? कुछ पैसा मेरा भी रहता है, मदद भी देते हैं, ऐसी बात नहीं। कोई रहता है 100 में, कोई यहाँ पे जंगल में पड़ता है ना तो यहाँ मदद करने वाले तो कम ही पहुँचते हैं, परंतु हर जगह भगवान की नज़र है ना, तो यहाँ भी कोई काम रुकता नहीं है और सब काम अच्छे से चल रहा है। तो और जो लोग आपके वीडियो देख रहे होंगे, इस वीडियो को, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? यही है भाई, देखो प्राण संशुद्धि सद संशुद्धि, मतलब हमारा सबसे बड़ा योगदान क्या है कि हम क्रिमिनल ना हो। और क्रिमिनल हम तभी नहीं होंगे जब हमारी प्राणवायु शुद्ध होगी, और प्राणवायु कब शुद्ध होगी? हम पेड़ लगाएंगे। बस यही है कि सरकार ने कोई मदद की? सरकार जो वन विभाग है उसने कोई मदद इस काम में? नहीं, पेड़ सरकार तो कोई मदद नहीं करती वहाँ। वन विभाग ने कोई मदद नहीं, वन विभाग भी कोई मदद नहीं करता वहाँ। तो कोई जाओ तो हम पैसे से खरीद के लाते हैं यहाँ से। कभी सरकारी से हमें ज़रूरत भी पड़ी ना तो वहाँ से हमें 40-50 रुपये, 100 रुपये के पेड़ भी उन्होंने हम। कितने पौधे इन्होंने लगाए हैं और कितनी भूमि में लगा दिए हैं?
14 एकड़ के लगभग ये जगह है ये आश्रम की, और इन्होंने 2500 से प्लस ही पौधे लगाए हैं। 2500 ये बता रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पौधे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फूलों के पौधे जो इनकी काउंटिंग में अभी नहीं है। और संरक्षण जिस तरीके से दे रहे हैं, इनकी देखभाल जो कर रहे हैं, पौधे सभी लगा सकते हैं, लेकिन देखभाल बहुत ज़रूरी है। एक पौधे को बनाने के लिए कितनी मेहनत है उसके पीछे, तो इन्होंने 2500 पौधे लगाए भी हैं और मेहनत भी कर रहे हैं उसके साथ में। तो सरकार से क्या चाहते हो आप? सरकार से यही है कि वो भी मतलब कुछ यहाँ पे जो अपनी जो सरकारी जो संस्था है, जो पेड़ों का मतलब देखभाल करती है, पेड़ों की सुरक्षा करती है, जो कटीले तार लगवाते हैं या बाउंड्री करवाते हैं और या कुछ जाल देते हैं, तो वो यहाँ दें, क्योंकि यहाँ पे नीलगाय और जंगली जानवरों का आतंक ज़्यादा रहता है। और भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो पर्यावरण प्रेमी होंगे, और हो सकता है वीडियो देख करके आपकी कोई मदद करना चाहते हो, तो क्या मदद उनसे लेना चाहोगे? हाँ, बस वो मतलब कभी यहाँ पे आएं और देखें तो यदि उनको अच्छा लगे तो वो भी मतलब कुछ मदद कर सकते हैं। कुछ मदद में क्या, पेड़ों की जाल जो ट्री गार्ड है उनकी, या किसी और? नहीं, ट्री गार्ड की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अकेला ही कर लेता हूँ। नहीं, ट्री गार्ड मतलब जो जैसे पशु, आवारा पशु होते हैं ना, वो उनके लिए जालों की व्यवस्था के लिए तो मैं यहाँ कह रहा हूँ, जालों की व्यवस्था यदि हो तो अच्छी बात है। जालों की व्यवस्था हो जाएगी तो हमें मतलब सरल हो जाएगा पेड़ को बचाना, और जल्दी ही हरा भरा और ज़्यादा हरा भरा हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इनसे मिले, ये हैं मोहन श्याम भगत जी। इन्होंने अपने 3 साल के जो पीरियड है, इस पीरियड में 2500 से ज़्यादा पौधे इस जगह पे लगाएं। ये पौराणिक जगह है, भगवान श्री कृष्ण के क्रीड़ा स्थली से जुड़ी हुई जगह है। ये नंदगांव की पनिहारी कुंड है। यहाँ पर पानी भरने के लिए भगवान कृष्ण के समय में यहाँ पर पनिहारिन जो आती थी, महिलाएं आती थीं। ये वो पौराणिक स्थल है, और इस पौराणिक स्थल को हमारे मोहन श्याम भगत जी ने इसको प्राकृतिक सौंदर्य से हरा भरा कर दिया है। आने वाले कुछ दिनों में इस स्थान की जो तस्वीर बदलेगी वो अलग ही होगी। हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं, इस स्थान को देख करके अपने आप में इनकी मेहनत से गर्व महसूस करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं और पर्यावरण प्रेमी हैं, तो यहाँ अगर आपका मन हो तो भाई साहब मोहन श्याम की आप मदद कर सकते हैं। इनको आर्थिक सहायता दे करके, पौधे दे करके, ट्री गार्ड आदि दे करके, या पेड़ों से जुड़ी हुई कोई और भी चीज़ें इनको दे करके आप इनकी मदद कर सकते हैं। और वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी आपको लगी ये वीडियो, और शेयर ज़रूर करते रहें ताकि और लोग भी इनसे प्रेरित हो सकें।